वहां माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ आप बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, हे माँ भगवती हमें दर्शन दो। मेरी मैया शेरा वाली कब आएगी तू। आसन मार के बैठे, ताली बजाए सभी, सबको निंद्र आ रही, क्या बात है, ताली सुनिए आप लोग। मेरी मैया शेरा वाली कब आएगी तो, इन भक्तों की माली कब आएगी तो, इसे दिल में हरियाली कब लाएगी तो। चलिया माँ तू चलिया, चलिया माँ तू चलिया। मेरी मैया शेरा वाली कब आएगी तो, इन भक्तों की माली कब आएगी तो, इस दिल में हरियाली कब लाएगी तो। चलिया माँ तू चलिया, चलिया माँ तू चलिया। सिंह सवारी, सिंह सवारी मेरी मैया की, मेरी मैया की। हाथ में खप्पर खड़ग उठाए कब हमको दर्श दिखाएगी तू। मेरी मैया शेरा वाली कब आएगी तू, इन भक्तों की माली कब आएगी तू, इस दिल में हरियाली कब लाएगी तू। चलिया माँ तू चलिया, चलिया माँ तू चलिया। हमें भरोसा अपनी माँ का, बैठे हैं हम आस। माँ आपके दर्शन के लिए योगी मुनि जीवन बता देते हैं। आज हमारे सामने खड़ी हैं तो हम कुछ मांग लें। नहीं माँ, हमारी आपसे प्रार्थना है, जन्म जन्मांतरों तक आपके चरणों से हमारा ध्यान न हटे, यही हमें आशीर्वाद दें। माँ कहने लगी, हे तारा, आज के बाद जहां भी मेरे नाम का गुणगान होगा, जहां मेरे नाम का जगराता होगा, वहां तुम्हारा नाम भी आदर के साथ लिया जाएगा। तभी से माँ भगवती के जगराते में तारा रानी कथा कही जाती है। दोनों माँ आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो जाती है। महाराज कहने लगे, महारानी आज तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आज तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। महारानी कहने लगे, महाराज हमारे पास सब कुछ है, मेरी आपसे प्रार्थना है, इस अयोध्या नगरी में एक सुंदर भव्य भवन माँ का बनवाए। और महाराज ने एक सुंदर भव्य भवन माँ का बनवाया। और अब सभी को पता है कि हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर भी तैयार हो रहा है और 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। कौन कौन गए अयोध्या? कौन कौन गए अयोध्या? कौन कौन गए? नहीं गए, कोई बात नहीं। तेरे ही गुण गावे भारती ओ भैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हाँ तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी, तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। हाँ तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी, तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। और दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्टी भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। और नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। और हम तो मांगे माँ तेरे दिल में, हम तो मांगे माँ तेरे दिल में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली,
सतियों के सहते को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खबर वाली, तेरे ही घोड़े गामे भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। और पूत कपूत सुने हैं परना, भूत कपूत सुने हैं परना। माता सुनी तो माता सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली। माँ का ही क्यों बन, क्योंकि माँ ही सर्वशक्ति रूपा होती है। बिना माँ की इजाजत के पत्ता नहीं हिलता। जहां भी मैया का जगराता होता है वहां माँ की पावन ज्योति जगाई जाती है और माँ के सामने बैठकर गाकर, नाचकर, झूमकर, साज बजाकर माँ को मनाया जाता है। और माँ से हम सब प्रार्थना करते हैं, माँ आपकी हम पर कृपा हो, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और हमारा मन निर्मल हो। क्योंकि मन निर्मल होने पर ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन दो तरह से होता है, एक तो माँ की कृपा से होता है। जनक सुता जग जनन जान की, अक्षय प्रिय करुणान दान की, ताके जुगपत कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मत पावो। और दूसरा भक्ति महारानी की कृपा से मन निर्मल होता है। और दूसरा गुरुदेव की कृपा से मन निर्मल होता है। श्री गुरु चरण सरोज रण्य जमन मुकुर सुधा। साईनाथ बैठे रहे और कथा न सुने तो जगराता अधूरा माना जाता है। और साईनाथ न बैठे और कथा अगर सुनने तो जगराता पूरा माना जाता है। इसलिए सभी लोग कथा सुनेंगे। बल्लभगढ़ से आपके बीच पार्टी आई, राजू शर्मा एंड पार्टी, और अच्छी तरह माँ का गुणगान किया। सभी भक्तों ने, परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने माँ का गुणगान किया। आइए कथा की तरफ चलते हैं। महाराज सतरस नाम के राजा हुए हैं, बड़े प्रतापी, धन दान से राज पर पूर्ण, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। वो माँ के अनन्य भक्त थे। माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे दो कन्या जन्म लेंगी। महाराज प्रातःकाल उठते बड़े प्रसन्न चित्त महारानी को देखकर बड़े प्रसन्न होने लगे। महारानी ने पूछा, महाराज आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? महाराज ने बताया, महारानी आज मैया ने मुझे दर्शन दिए हैं और आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे दो कन्याएं जन्म लेंगी।